चोटी भी रखते थे, जनेऊ भी था, संध्या भी करते थे, गायत्री जप भी करते थे। तो स्वामी जी ने, उनके पास एम्बेसडर गाड़ी थी, उसी में बिठा लिया। हमको इतना विवेक भी नहीं था कि उन्हीं के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। हम प्रेम से उन्हीं के आसन पर बैठ गए। उन्होंने भी बच्चा जान के बिठा लिया, प्रेम से बैठ के चले गए। पिताजी भी थे, तो पिताजी को स्वामी जी ने जाते जाते कहा, पंडित जी आपके मन में तो मोह ममता है पुत्र के प्रति, आपसे हमने पहले भी कहा था, आपने दिया नहीं। अब हम अपनी वस्तु हम ले जा रहे हैं, ये कहा, अपनी वस्तु हम ले जा रहे हैं। तो पिताजी ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार आपकी जैसी प्रसन्नता, कोई बात। अब वहाँ पहुँचे बरुआ सागर स्वर्गाश्रम, तो पहुँचे तो ऐसे ही समय हो रहा होगा, यही समय होगा शायद। तो स्वामी जी हमसे बोले कि पंडित जी आपका जनेऊ हो गया और आप शिखा सूत्र धारण करते हैं, संध्योपासन भी करते हैं, इतने संस्कारवान हैं, फिर आपने ये अंग्रेजों की वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? बड़े प्रेम से बोले स्वामी जी, ये हाफ पैंट और ये जो शर्ट है तो अंग्रेजों का है, ये अंग्रेजों का क्यों पहन रखा है? तो हमने कही स्वामी जी से, फिर का पहने बुंदेली में, फिर का पहने माने क्या क्या पहने? तो उन्होंने कहा, ये एक ब्रह्मचारी थे शैलेंद्र, शैलेंद्र लाओ, ये पंडित जी से बड़ी धोती तो संभलेगी नहीं, एक धोती ले आओ। तो एक धोती मंगाई, धोती के 2 टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए तो कम पने वाली धोती, एक तो पूरी चौड़ी होती, एक छोटे बच्चे वाली धोती, उसके 2 टुकड़े कर दिए। और उन्होंने पैंट और हमारा शर्ट उतार करके, भीतर तो हम लंगोटे ही पहने थे, हमने कभी चड्डी नहीं पहनी, भीतर लंगोटा पहने थे। और उसको उतार के उस शैलेंद्र जी को कहा, जाओ उसको कचड़े पे फेंक के आओ। तो जहाँ कचरा वचड़ा डलता था वहाँ वो हाफ पैंट और वो शर्ट उतार के फेंक दिया गया। और स्वामी जी ने अपने हाथ से हमको धोती पहनाई, तो एक धोती तो पहना दी और ऊपर से वो आधी धोती थी वो ओढ़ने के लिए दे दी, ये पहन लो, लांग लगा के पहनाई और एक उड़ा दिया। बोले ये अब ऐसे रहो, बटुक ब्रह्मचारी का वेश है, ऐसे रहो। ठीक। तो जिस समय स्वामी जी अपने हाथ से पहना रहे थे, उसी समय मेरे मन में संकल्प हुआ कि इतने श्रेष्ठ महापुरुष अपने हाथ से पहना रहे हैं और कहते हैं अंग्रेजी वेशभूषा ब्राह्मण होकर क्यों धारण करते हो? तो अब जीवन में कभी इस वेशभूषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद जब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, कक्षा 4 में पढ़ते थे तब स्वामी जी के पास गए, 5 की परीक्षा दी और 5 की परीक्षा पूरी होते होते स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। अब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए तो स्वाभाविक हमको गांव आना पड़ा। गांव आना पड़ा तो कक्षा 6 में प्रवेश हुआ। अब उस समय देहाती स्कूल में ड्रेस चली थी, सब बच्चे ड्रेस में आएंगे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और गांव-गांव में ड्रेस का प्रचलन हुआ था। उसके पहले लोग ड्रेस नहीं पहनते थे। तो गांव के स्कूल में पहली बार ड्रेस आई थी, सबको मिल रही थी ड्रेस मुफ्त में। अपने अपने नंबर का हाफ पैंट पहनो और वो शर्ट, और सबको जूता भी मिल रहे थे, अपने अपने नंबर के जूता पहनो। और स्कूल तो फट्टी पे लगते थे, कुर्सी टेबल तो थी कहाँ, पेड़ के नीचे लगते थे स्कूल, उतने भवन भी नहीं थे। और बादल होने लग जाते तो हम लोग भगवान से मनाते कि भगवान पानी बरस जाए। क्यों? पानी बरसती छुट्टी हो जाती थी, बैठने की जगह नहीं है, तो भगवान से मनाते थे कि पानी बरस जाए तो छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी बच्चों को बहुत अच्छी लगती, छुट्टी हो जाए तो क्या कहना, भगवान मिल गए। तो अब वहाँ जब गए तो अब वो प्रधानाचार्य जी थे, एन.डी. गुप्ता नाम था उनका। गुप्ता जी बोले नहीं, ये नहीं कहे, वो तो ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। अब वो क्लास टीचर था, उसने भी कहा नहीं ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। मैंने कहा भाई देखो, हम चाहे पढ़ें ना पढ़ें, हम एक बार निश्चय कर चुके हैं तो हम अपनी ही वेशभूषा में रहेंगे।
आखिर हमारे निर्णय के आगे सबको झुकना पड़ा। हम एक अपना आसन लेके अलग से आते थे, फट्टी पे नहीं बैठते थे, अलग बैठते थे और धोती पहन के आते थे। ऐसे ये तिलक न लगा के भस्म के त्रिपुंड लगाते थे। स्वामी जी के वहाँ के संस्कार के अनुरूप भस्म के त्रिपुंड लगाते थे और आराम से वहीं बैठते। पानी नहीं पीते वहाँ का, साथ भी नहीं रखते पानी के, हमको कोई छू जाएगा पानी। और भोजन करने दोपहर में दौड़ के जाते थे गांव घर। तो जहाँ कार्यक्रम स्थल हुआ था वहाँ से घर तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर तो हो गई, दौड़ के जाते थे। और जब खा के आए तब तक वो इंटरवल का समय पूरा हो जाता, तो 5-7 मिनट लेट ही हो जाते थे। तो मास्टर डंडा से मारता भी था, यहाँ क्यों नहीं खाते, टिफ़िन क्यों नहीं लाते। मैंने कि टिफ़िन हम इसलिए नहीं लाते, हमारा जनेऊ हो गया है, हम कच्ची रास्ता चली रोटी खा नहीं सकते, और यहाँ सब छू जाएंगे तो हम घर जाके भोजन करके आते हैं। भूख तो लगती है, बच्चों को भूख लगती है, भोजन करने घर चले जाते। और अंत में स्थिति ये हुई कि हमको फिर छोड़ना पड़ा स्कूल। मास्टर जी का कुछ विशेष कृपा हो गई और वो पीछे ही पड़ गए एकदम। एक दिन कुछ कलह हो गया उनसे, बोले क्लास से बाहर हो जाओ, तुम लोग ब्राह्मण लोग हो, ये तिलक लगा के आते हो, ये धोती पहन के आते हो, विद्यालय की मर्यादा नहीं मानते हो। तो हमने कहा भाई हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, अरे हम धोती पहनते हमारा अधिकार है, हम तिलक लगाते हमारा अधिकार है। आप पढ़ाई लिखाई की बात करो ना, आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो। हम पढ़ने में कमज़ोर हों, आपकी पढ़ाई का कोई काम पूरा ना करते हो तो आप हमसे कहिए, ये सब बेकार की बातें आप क्यों करते हैं। बोले तुम ज़्यादा बोलते हो, डंडा से पीटने लगे, निकाल के बाहर हो जाओ। बस हो बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो फिर स्कूल से बस्ता लेके 6 में पढ़ते थे उसमें, स्कूल से बस्ता लेके हम रोते हुए प्रधानाचार्य जी के पास गए। प्रधानाचार्य जी ने कहा यानी कि शिक्षक की बात तो माननी ही चाहिए। हमने कहा हम नहीं मानते ऐसी बात जो हमारे अनुकूल नहीं। बोले तो क्या विचार है। हमने कहा हमको पढ़ना ही नहीं। बोले आपकी इच्छा। तो हम थैला लेकर वहाँ से चले। गांव में तालाब के पास देवी जी का मंदिर है। देवी जी के मस्तक में खूब माथा पटक